हाँ तो बच्चों, हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स बी दी गई है, ठीक है, 3 बाई 3 ऑर्डर की है, ठीक है। तो आपको कहा गया कि इसका इन्वर्स पता करना है। तो ये मैट्रिक्स आप ध्यान से देखो, ये फिर वही मैट्रिक्स है जिसके आपने पहले क्वेश्चन सोल्व किए हैं। पीछे जो प्रॉब्लम्स आई थी आपको, ठीक है, को फैक्टर पता करने के लिए, एडजॉइंट पता करने के लिए, ठीक है, ट्रांसपोज पता करने के लिए, वही मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसी मैट्रिक्स को आपने कहा गया है अब आपसे कि आपने इसका इन्वर्स पता करना है, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स पता करने के लिए आपको कहा जाए तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि उसका डिटर्मिनेंट क्या है, ठीक है। डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो होगा तो आप उसका इन्वर्स पता नहीं कर सकते, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का चैप्टर आपको पहले बताया हुआ है, आपको मैंने बार बार बोला है कि डिटर्मिनेंट जो है उसको आप अच्छी तरह से सीख लो, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट क्या बनता है, ठीक है। ये मैट्रिक्स आपको दी हुई है, बी मैट्रिक्स है, ठीक है। डिटर्मिनेंट पता करना है तो आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा फिर रिफ्रेश कर देता हूँ। तो सबसे पहला हम फर्स्ट रो से इसको देखते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या बनेगा। तो फर्स्ट रो लेते हैं, उसका फर्स्ट एलिमेंट है 3, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 3, ठीक है। फिर ब्रैकेट में हमने क्या करना है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट हैं रो के भी और कॉलम के भी, इनको छोड़ दो, बाकी क्या बच गया 1 4 0 1। तो आपने क्या करना है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे ब्रैकेट में लिख दिया 1, 0 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस करके ब्रैकेट में लिख दिया 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 3 ब्रैकेट में 1 माइनस 0, ठीक है। ये प्लस का नंबर था पहले का, अब हम करेंगे माइनस। अब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट देखो वो क्या है हमारे पास 2, ठीक है। हमने क्या करना है, इसकी कोरस्पोंडिंग रो है और कोरस्पोंडिंग कॉलम है, ठीक है। उसके एलिमेंट छोड़ देने हैं, बाकी के एलिमेंट लिख देने हैं, ठीक है। तो देखो बाकी के एलिमेंट हमारे पास क्या बन गए, बाकी के एलिमेंट है हमारे पास 2 4 2 1, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 2 को पहले इस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया ये 2। फिर दूसरा ये वाला 2 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 4 8, ठीक है। तो इसे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख दिया, हमारे पास क्या आ गया -2, फिर ब्रैकेट में आ गया 2 माइनस 8, ठीक, प्लस। अब थर्ड एलिमेंट लिख देते हैं, वो है हमारे पास 2। तो इसको भी ऐसे करना है, इसकी जो कोरस्पोंडिंग रो है इसके एलिमेंट छोड़ दो और कोरस्पोंडिंग कॉलम है उसके एलिमेंट छोड़ दो, ठीक है। तो बाकी के एलिमेंट क्या बचे हमारे पास, वो बचे 2 1 2 0। तो इसे भी उसी प्रकार सोल्व करना, हमने 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट में लिख दिया 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट में लिख दिया 2, ठीक है। 2 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 2 बनता है, तो 2 लिख दिया, ठीक है। ये सब लिखने के बाद इसको सोल्व करो, कितना आ गया 1 माइनस 0 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3। उसके नेक्स्ट 2 माइनस 8 किया, कितना आ गया -6, -6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 12, ठीक है। माइनस का 12 आया, बाहर भी माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे आ गया प्लस का 12, ठीक है। इसके नेक्स्ट 0 -2 कितना आ गया -2, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 4, ठीक है। माइनस का 4 यहाँ पे लिख दिया हमने माइनस का 4। तो इसको सोल्व करो, 3 + 12 15, 15 माइनस 4 11। तो हमारा डिटर्मिनेंट आ गया 11। तो 11 क्या है, वो ज़ीरो नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स का जो आपको पता करने के लिए कहा है इन्वर्स, वो पता कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, जैसे पीछे क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम टू सेम है। नाउ फाइंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, तो आपको बताया हुआ है बिल्कुल सेम वही है, ठीक है। आपने जो पहले प्रॉब्लम की है कि एडजॉइंट पता करना है मैट्रिक्स का, ये वही मैट्रिक्स है बी,
ठीक है, प्रॉब्लम सेम टू सेम है। सिर्फ इसमें क्या था कि आपने सिर्फ एक डिटर्मिनेंट पता करना था, डिटर्मिनेंट आपने पता कर लिया, बाकी एडजॉइंट उसी तरह से पता करो। एडजॉइंट पता करने के लिए आपको क्या पता करना पड़ेगा, जितने एलिमेंट हैं उनके कोफैक्टर पता करने पड़ेंगे। ठीक है, ये पहली रो के कर लिए। अब सेकंड रो के कोफैक्टर पता कर लिए आपने। ठीक है, इसके बाद थर्ड रो के कोफैक्टर पता कर लिए, देख लो। ठीक है, इसके बाद कोफैक्टर की मैट्रिक्स बना दी। ठीक है, कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाने के बाद आपने क्या किया, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, एडजॉइंट। ठीक है, यहाँ तक आपने पूरे का पूरा क्वेश्चन सोल्व किया हुआ, ये सारे का सारा वही क्वेश्चन है। अब जो मेन आपका सोल्यूशन है वो है इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, तो वो आपने पता करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो है आपका बी, ऊपर हमने लिख दिया -1 जो पावर में लिखा है, तो इसी को बोलेंगे हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बी। तो इसका फार्मूला क्या है, मैट्रिक्स बी का इन्वर्स पता करने के लिए एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन बी डिटर्मिनेंट। ये जो आपने मैट्रिक्स बी थी उसका जो एडजॉइंट पता किया था उसको ऊपर लिख दिया, नीचे उसको आपने क्या किया, उसका जो डिटर्मिनेंट पता किया था उसके साथ उसको डिवाइड कर दिया। तो अब ये डिवाइड कैसे किया आपने, 1/11। ठीक है, इस तरह से लिखना है। 11 क्या है, ये बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, इस तरह से शो करना है। ठीक है, अब पूरी मैट्रिक्स के नीचे तो आप 11 नहीं लिख सकती हो। ठीक है, तो उसका तरीका फिर यही है, 1/11 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स। ठीक है ना, आप डिवाइड करते हो किसी भी नंबर को तो आपका डिवाइड करने का यही एक तरीका आपको बताया गया कि एक ये मेथड भी होता है। ठीक है, कि 4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना, तो कैसे करोगे, 4 × 1/2। ठीक है, तो आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, एक ये भी मेथड होता है। तो ये वाला मेथड हमने मैट्रिक्स में लगाया 1/11, और ये बी मैट्रिक्स दी गई है। ठीक है, ये जो एडजॉइंट किया था आपने बी मैट्रिक्स का वो है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 1/11 मल्टीप्लाई एडजॉइंट बी। तो इसका मतलब है कि आपने जो बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट पता किया था उसको आप 11 के साथ डिवाइड कर रहे हो। 11 क्या है, वो बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। तब सोल्व करो, सोल्व करने का मतलब क्या है, 11 से डिवाइड कर रहे हो, जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी को आप क्या करो, 11 के साथ डिवाइड कर दो। 1 को 11 के साथ डिवाइड किया, 1/11। -2 को 11 से डिवाइड किया, -2/11। 6 को 11 के साथ डिवाइड किया, 6/11। इसी प्रकार बाकी के जो एलिमेंट हैं उनको भी डिवाइड करो 11 के साथ। ठीक है, तो यही आपका इन्वर्स होगा। तो समझने में तो कोई मुश्किल नहीं आई होगी, समझ लिया होगा। ठीक है, तो ये आप अच्छी तरह से याद रखो भी किस तरह से आपने इन्वर्स किया है।